देखिए, परिवहन तंत्र के 3 प्रमुख अवयव हैं, रुधिर, हृदय, रुधिर वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स। उच्च श्रेणी के जंतुओं में परिवहन के लिए लसिका तंत्र भी होता है, यानी रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियों के अलावा लसिका तंत्र भी होता है। किसमें? उच्च श्रेणी के जंतुओं में। रुधिर क्या है? रुधिर लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय पदार्थ होता है जिसका पीएच बताए थे, पीएच 7.4 होता है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। चूंकि रक्त अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी भागों शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, यानी जोड़ता है। यह प्रवाह जब ब्लड जब शरीर में दौड़ता है तो चूंकि शरीर के हर एक भाग से लेकर हर एक ऊतक को क्या करता है? संयोजन करता है। इसलिए रक्त को तरल संयोगी ऊतक कहते हैं। तरल संयोगी ऊतक कहते हैं। कोई पूछेगा कि रक्त को तरल संयोगी ऊतक क्यों कहते हैं? तो चूंकि रक्त अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसीलिए रक्त को तरल संयोगी ऊतक कहते हैं। ठीक है। अब देखिए रक्त के संरचना, रक्त के संरचना यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे, रक्त के संरचना। रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। एक में तरल भाग और 2 में हो गया ठोस भाग। माने रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं, यानी रक्त 2 भागों से मिलकर बना है, एक तरल भाग और एक ठोस भाग। तो तरल भाग में प्लाज्मा आता है, ठीक है, और ठोस भाग में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आता है, अब प्लेटलेट्स आते हैं। ठीक है। तो बस अब देखिए तरल भाग जो आपको बताए हैं, तरल भाग
इधर आओ। ऊपर तरल भाग में प्लाज्मा आता है। तरल भाग में प्लाज्मा आता है और ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स आता है। प्लेटलेट्स माने ठोस भाग में आरबीसी लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु। अब कोई अगर आपसे पूछे कि ब्लड की संरचना बता, तो ब्लड के दो भाग होते हैं, ठोस भाग और तरल भाग। तरल भाग में प्लाज्मा आता है और ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी श्वेत रक्त लाल रक्त कणिका। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिका। इसको हम दोनों का मीनिंग फुल फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है ना। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। अगर सेल्स बोलते तो कणिकाएं, चाहे लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका। और टू में डब्ल्यूबीसी क्या मतलब हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। और फिर आ गया यहाँ पे 3 में प्लेटलेट्स यानी पट्टिकाणु। प्लेट्स इसको बोलते हैं पट्टिकाणु। यानी ब्लड के जो भाग होते हैं, ब्लड की संरचना में हम लोग पढ़े कि ब्लड के 2 संरचना होते हैं, 2 घटक से बने होते हैं, ठोस और तरल। तरल भाग में प्लाज्मा आता है और ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें जानेंगे प्लाज्मा। यही प्लाज्मा है। प्लाज्मा जो होता है यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। क्या है? चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है। माने पूरे शरीर में अगर 10 लीटर खून है तो 5.5 लीटर जो होगा प्लाज्मा होगा।
तो कहता प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है और प्लाज्मा में 90% जल, 90% क्या होता है? जल होता है। 7% प्रोटीन, 7% प्रोटीन होता है। 0.9% अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण होते हैं। 0.18% ग्लूकोज होते हैं और 0.5% वसा तथा शेष अन्न जो होता है वह कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ। अब देखिए प्लाज्मा हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का यानी पूरे ब्लड का 55% होता है। प्लाज्मा में 90% यानी 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण जो कार्बन के बने नहीं होते हैं, अकार्बनिक लवण, और 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होता है जो कार्बन के बने होते हैं। अब देखिए प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन ऊपर हो गया। अब देखिए प्लाज्मा प्रोटीन यानी प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। अब क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन? प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। जैसे फाइब्रिनोजिन, प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। जैसे फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, तथा हिपैरिन। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं तो आपको बताना होगा फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन।
ठीक है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन तथा हिपैरिन होता है। इसका क्या काम है? प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। प्लाज्मा प्रोटीन जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। प्लाज्मा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। देखिए, जब ब्लड क्लॉट कर जाता है, जम जाता है, जब ब्लड जम जाता है यानी थक्का बन जाता है, तो उसमें से फाइब्रिनोजेन अलग हो जाता है। फाइब्रिनोजेन अलग हो जाता है। ब्लड को जमने में क्या करता है? मदद करता है। ब्लड जम जाता है तो उसमें से क्या होता है? फाइब्रिनोजेन क्या होता है? अलग हो जाता है। तब रक्त के शेष भाग कौन बच गया? प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन, ये सब बच गया। उसमें शेष भाग सीरम कहलाता है। सीरम कहलाता है। सीरम क्या है? जब ब्लड जम जाता है तो उसमें से फाइब्रिनोजेन अलग हो जाता है, तब रक्त के शेष भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। अब देखिए, आपको बताया गया था कि पूरे ब्लड का 55% क्या है? पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा है। तो बच कितना गया? 45%। तो 45% क्या होगा? रक्त कणिकाएं होगा। तो देखिए, पूरे ब्लड का 45% रक्त कणिकाएं होता है। ठीक है, पूरे ब्लड का रक्त कणिकाएं होता है। तो रक्त कणिकाएं क्या है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देख रहे होंगे। अगर हमारी चैनल अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।